नहीं अभी मैं सब छोड़ दिया, समझ में आ गई मेरे को, समझ में आ गया क्योंकि बस ऐसी आता है ना, उनकी दवाइयाँ काम करती है, दवाई खत्म असर खत्म। कर नहीं दिया भाईजान ये सब मैंने बहुत पहले कर लिया, अच्छा ये अच्छा सब करके हार गया हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट करा हाँ है, हाँ सोनोग्राफी कराओ। और आपने जो एक बात बोले ना, बहुत अच्छी बात बोले, जो डर डर जो बोलते हैं ना, दिमाग जहन में एक बात बैठ गई है, कोई इंसिडेंट अपने सामने आ जाए तो बहुत डर लगता है। जोर जोर से लाउडली जो गाने बजते हैं वहां तो खड़े ही नहीं रह सकते, ऐसा लगता है क्या हो जाएगा करके हट हट जाना पड़ता है वहाँ। जैसा रात को अपन खाना खाते थे ना, जी। तो खाना खाने के तुरंत बाद जो अपना पेट में जो स्टमक रहता है ये पूरा टाइट हो जाता था, हार्ड हो जाता था। अच्छा अच्छा। तो जब तक अपन थोड़ी देर टहलो नहीं 10-15 मिनट, तब तक आराम नहीं होता था। ठीक है। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवाई से ये आराम हो गया मुझे। जो खाना खाने के बाद जो प्रॉब्लम होती थी मुझे, हम्म। वो प्रॉब्लम ऐसा मैं आपको बोलूंगा कि वो 90% 95% सॉल्व होगी। पीछे लग गया। आप परेशान ना हो, आपके पास नहीं वीडियोस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, हम फोन नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमको याद करते रहते हो। तौसीफ जी, आपका हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 1 महीने से। हम्म। जी और अभी जी। आपने माशाल्लाह दोबारा से भी मंगाया है, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर आराम है पहले से। क्या है, थोड़ा बताइए, आप किस परेशानी के लिए आप हमसे जुड़े थे, क्या तकलीफ थी आपको, और कैसा कैसा आराम है, क्या महसूस कर रहे हैं, थोड़ा मुझे बताएं आप। मेन मसला था मेरा गैसेस का। गैसेस। ठीक है। जी, एसिडिटी। एसिडिटी, ओके। और जैसा रात को अपन खाना खाते थे ना, जी। तो खाना खाने के तुरंत बाद जो अपना पेट में जो स्टमक रहता है ये पूरा टाइट हो जाता था, हार्ड हो जाता था। अच्छा अच्छा। तो जब तक अपन थोड़ी देर टहलो नहीं 10-15 मिनट, तब तक आराम नहीं होता था। ठीक है। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दवाई से ये आराम हो गया मुझे। जो खाना खाने के बाद जो प्रॉब्लम होती थी मुझे, हम्म। वो प्रॉब्लम ऐसा मैं आपको बोलूंगा कि वो 90% 95% सॉल्व होगी। शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है, बहुत अच्छी बात। जब अपन सवेरे सो के उठते तो पेट में इतनी गैस रहती है, मैं आपको बोल नहीं सकता। ठीक है। गैस की वजह से ये हिस्सा या ये हिस्सा, कहीं का हिस्सा टाइट होता है आपका? ये अपना ये जो अपना ये हिस्सा है ना पेट का। इस जगह। हम्म। हाँ, ये ठीक है। बिल्कुल बहुत टाइट, जी टाइट हो जाता है। दर्द भी होता है क्या यहाँ पे कहीं आपके? नहीं, दर्द दर्द नहीं होता, ऐसा कड़कपन आ जाता है बिल्कुल। आप गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं ना? नहीं, गाड़ी है भाई, चला रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपके जो ये दर्द, या फिर आप जैसे बता रहे हैं कड़क हो जाता है, दर्द नहीं होता, टाइट हो जाता है, तो उस वक्त में आप क्या करते हैं ऐसा जो ये टाइटनेस कम हो जाती है? क्योंकि जब जाहिर सी बात है टाइट होता है तो क्या करते हैं आप? ये अब आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, ये मुझे बहुत पहले से शिकायत है, कम से कम ये 2021 से शिकायत है मेरे को। मतलब 4-5 साल से दिक्कत है आपको? जी, तो ये कोरोना जब हुआ था ना, कोरोना स्टार्ट, हम्म। जब से तब से प्रॉब्लम है ये। और ये मुझे ये इसको रिलैक्स करना पड़ता है, माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है, जब जाके वो अपना नॉर्मल आ जाता है। तो नहीं मतलब। तो इतना, जब ऐसा जब ये टाइट होता है तो इसका पूरा टेंशन दिमाग पे आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? उससे ओवर थिंकिंग, हम्म। जहन में में गलत भी ख्याल बहुत भी आते प्रॉब्लम होंगे होती है। आपके, आपको लगता होगा ऐसा जी क्यों जी हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं जी। हो गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? हाँ, ओके। तो इससे और प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल बिल्कुल। एंजाइटी बोलते हैं ना अपन। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अच्छा, ये तो जब आपके साथ होता है तो उस वक्त में आप, जैसे टेंशन आपको होती है, एंजाइटी आपको होती है, तो रिलीफ कैसे मिलता है आपको उसके लिए? मतलब कुछ ऐसा खाते हैं आप, कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हैं, या उससे आप माइंड हटाते हैं, डाइवर्ट करते हैं अपने आप को, क्या ऐसा करते हैं आप? मैं उसको इग्नोर करता हूँ। इग्नोर अभी करते हैं, पहले तो बिल्कुल। नहीं होता था मुझसे इग्नोर, ठीक लेकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी धीरे धीरे मेरे कुछ लोगों से काउंसलिंग किया मैंने, तो उनने मुझे बताया कि आपको कुछ ऐसा किया करो कि जैसा कि आप बैठे हो तो उठ जाओ, अपना वातावरण माहौल चेंज कर लो, है ना। हम्म। हट जाओ आप कहीं, थोड़ा सा बाहर निकल, मैं शॉप में बैठे रहता हूँ, अंदर में चार दीवारी में बैठे रहता हूँ, तो मैं बाहर निकल हम्म। जाता हूँ। बाहर जो हम्म। माहौल चेंज, अक्सर ऐसा लगता है अगर अपनी शॉप में रहो तो ऐसा लगता है काम सब छोड़ दो, अपने घर चले जाओ, घर हम्म। जाके आराम करो घर। बैठने का तो काम है फिर आपका, मैं, चलने का काम है, किस तरह का काम है आपका नहीं ज्यादातर? कंटिन्यू वही, कंटिन्यू बैठने का काम है भैया। मोबाइल की दुकान है मेरी रिपेयरिंग की, अच्छा अच्छा। तो जो सवेरे से बैठते अपन तो कंटिन्यू बैठे रहते। ठीक है। अब जैसे आपने बताया 90% जो आपको आराम है रात वाली तकलीफ में, तो रात वाली तकलीफ होती थी उसमें भी सेम ऐसे एंजाइटी होता था आपको जब होता था? उसमें तो उसमें बहुत ज्यादा बेचैनी होती थी, ऐसा लगता था
जैसा कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि आधा खाना खाने के बाद ऐसा लगता था उठ जाओ और खाने पे तो उठ जाओ, क्योंकि पूरा सांस लेने में तकलीफ होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा लगता था खाना भी तो ऊपर अभी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। चलिए बहुत अच्छी और बात है, खाना अल्लाह का और शुक्र। खाना खाने के बाद, हम्म और अभी कैसा खाना खाने के बाद पहले खाना बाहर आता था, डकार लिया अपन ने तो हम्म। अनाज के दाने, पानी, ठीक है। एसिड ऊपर आता था। ठीक है। उसमें भी बहुत हद तक अभी अपने को आराम है। चलिए अच्छी बात है। देखिए हमारा जो कॉल का मकसद है और आपसे मेरा खुद डायरेक्ट बात करने की सबसे बड़ी वजह ये है, देखिए हमारे मरीज के यहाँ पे कोई भी हमारे मरीज हैं उनसे सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि आपका हमारे से ताल्लुक एक तो भरोसा बन जाए अच्छे से, और आपको भी मालूम रहे, और आप ताकि हमसे बात करके और अच्छे से अपनी डिटेल में बता सकें आपको वाकई बात क्या है। जैसे मैं आपकी ये फाइल में भी देख रहा हूँ, ये सारी मेरे पास लिखा हुआ है। जैसे अभी आपने 25 तारीख 8वें महीने में दोबारा बात करके आगे का अपना कोर्स लिया है, और यहाँ आपने ठीक बताया है मॉर्निंग में मेरे खाली पेट गैस बन रही है, स्टूल स्टिकी ठीक आ रहा है, बाकी मेरे को और सब चीज़ों में बहुत बेहतर आराम है। आपके डाइट वगैरह चेंजेस करे हैं हमने, बाकी जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी और भी कुव्वत बा वगैरह में भी परेशानी आपको आ रही है, पर डाइट को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब जो आपको ट्रीटमेंट आया है उसमें चेंजेस भी हुए होंगे, आपने देखा होगा। तो अब जो आपके पास ठीक। आया है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको कितने दिन हुए? अभी पहुंच गया, आपको मिल गया? नहीं, पहुंच गया है, लेकिन जो पुराना है ना भाई, ये एक दो दिन का बचा हुआ था, यानी लास्ट आज का और ओके कल का ओके, होगा अच्छा हार्डली। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने गैप नहीं होने दिया, मंगा लिया उसको टाइम से। जी जी हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल करें। देखिए क्या है ना, आप इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। जिस सोसाइटी या जिन भी काउंसलर से आपने बात करी है उन्होंने आपको बहुत अच्छा मशवरा दिया है, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, बट इसे इग्नोर नहीं करना है, इसको ख्याल से सही भी करना है। इंशाल्लाह ताला हम अब लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे आपकी जो फाइल है उसको हिसाब से इंशाल्लाह चलाएंगे भी, और बेहतर आराम मिलेगा। और कोशिश यही करें, माशाल्लाह आप तो नमाज वगैरह सब चीज़ों की पाबंदी रखते होंगे, बस इससे जितना हो सके ना अपने माइंड को डाइवर्ट करें और ख्याल भी करें इस चीज़ का। इसके लिए खास तौर से आप दो चीज़ें तो ज़रूर इस्तेमाल करें अपने फलों के अंदर, आप अनानास और अपना संतरा ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। ये दो चीज़ आप फलों में लें, जी और रात में आप अगर अंजीर वगैरह भिगो के रख दें तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके दिल को भी क़ुव्वत मिलेगी। मुनक्का और अंजीर आप भिगो के रखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। अंजीर को आप, एक अंजीर और 7 दाने तकरीबन किशमिश को आप भिगो के रख सकते हैं। सुबह उठकर अगर आप नमाज के लिए जाते हैं या जिस भी वक्त आप उठते हैं, कोई कुल्ली, कोई आपको ब्रश वगैरह नहीं करना है, आपको बासी मुंह उसको चबाना है और उसका पानी पी लें आप, इससे आपका दिल मजबूत होगा। मैं जैसे अभी देख पा रहा हूँ आपकी यहाँ फाइल में लिखा हुआ है कि आपने कोई परहेज नहीं किया, नॉनवेज वगैरह थोड़ा बहुत चल ही रहा था आपका, ठीक है। जी तो जी। आप जो भी खा रहे हैं खाएं, पर पतला खाना खाएं, मतलब शुरुए वाला हो। अभी अगर आप ये सब ले रहे हैं और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना अच्छा आराम है, तो मेरा मानना और मेरा कहना यही है आपसे एहतियात के तौर पे, कि आप थोड़ा इन चीज़ों को चबा चबा के खाएं। जो खाना आप 15 मिनट में खाते हैं उसे 20 से 25 मिनट लगाएं। चबा चबा के खाने से फ़ायदा आप ही का है, और आप ही को इससे फ़ायदा मिलेगा कि आपका माइंड जो है ना खाने की तरफ भी सोचेगा, वरना खाते खाते आपको ये ख्याल आएगा कि मैं ये खा रहा हूँ, मुझे दोबारा इससे खाते हुए वही पुरानी दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। आप अपना पुराना दर्द, अपनी तकलीफ याद करेंगे खाते हुए कि मैं उसे भूल गया हूँ, तो अच्छा है, वरना आपको वही चीज़ें याद आएंगी कि वो ऐसे भी होता था मेरे साथ, वैसा भी होता था। तो ये दो चीज़ें आपको करनी है, एहतियात ज़रूरी है। अब जो आपको आगे चीज़ भेजी गई है उसको तरीके से फॉलो करना है। सुबह में अपना आप फल खा सकते हैं, अनानास, संतरा या पपीता, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। सुबह में आप खाली पेट खाएं या जैसे भी। और मेरा मानना, मेरा कहना यह है, आप मेरी और वीडियो भी अगर देखेंगे तो सुबह का नाश्ता तो होना चाहिए ना बादशाहों की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीरों की तरह होना चाहिए, और रात का फकीरों की तरह होना चाहिए। हम उल्टा करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, देखिए हम अपने हिस्से की कोशिश तो पूरी करेंगे, पर कभी कभी क्या होता है ना, मरीज भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होता है जिसकी वजह से हमारी कोशिशें कम हो जाती हैं, और हमें लगता है कि भाई हमारा साथ नहीं दिया। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, तौसीफ, मेरी ये दरख्वास्त है, आप हमारा साथ दें, इन चीज़ों को थोड़ा कम करें, बंद ना करें, जिससे कि आपको पूरा मुकम्मल आराम मिले। जैसा मैंने मॉर्निंग में पानी पिया तो मेरा पेट साफ तो 3 बार में होता है भाईजान, एक बार में नहीं होता। नहीं, तीन जैसे बार यहाँ तो लिखा जाना ही हुआ है पड़ता पहले आप 3 बार जाते थे, अब आप 2 या 1 बार ही जाना हो रहा है आपका, या अभी भी 3 बार ही जाते हैं आप? है। वो ज्यादातर तो 3 बार ही जाना पड़ता है, कभी कभार पूरा एक साथ हो जाता है। और जैसा स्टूल बनना चाहिए वैसा स्टूल नहीं बनता। बंद के नहीं आता रस्सी की तरह। जी हाँ, वैसा सीधी तरह नहीं बन के आता। और जब पानी पिए तो बार बार दिशा बदलिए, बार बार। और आपने जो एक बात बोले ना, बहुत अच्छी बात बोले, जो डर डर जो बोलते हैं ना, दिमाग जहन में एक बात बैठ गई है, कोई इंसिडेंट अपने सामने आ जाए तो बहुत डर लगता है।
बहुत डर लगता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके सामने कोई एक्सीडेंट भी हो गया ना, आप घबरा जाएंगे, दिल इतना कमजोर हो जाएगा, हाँ। कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो आपका बॉडी ना कांपने लग जाएगी, ऐसे श्रिंक करेगी, कोई और आपसे झगड़ना पहले चाहेगा ऐसा तो नहीं आप। था। हम्म, जी, पहले पहले ऐसा नहीं था। और अभी कैसा जो डीजे का जो साउंड सिस्टम रहता है, जोर जोर से लाउडली जो गाने बजते हैं, दिल घबराएगा वहां तो खड़े ही नहीं रह सकते। ऐसा लगता है क्या हो जाएगा करके, हट हट जाना पड़ता है वहां। कि भाई ये हो जाएगा, अब आप हार्ट का कराओ, अब आप ये कराओ वो कराओ, मैं आपको हौसला दे रहा हूँ, आप परेशान ना हो। कोई ऐसे घबराने वाली बात है नहीं कर लिया इसमें। भाईजान ये सब मैंने बहुत पहले कर लिया। अच्छा ये अच्छा सब करके हार गया हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ हाँ का हाँ। है, सोनोग्राफी कराओ, और हार्ट हमें के तो लिए कोई जो टेस्ट कराने की जरूरत ईसीजी नहीं पड़ी है कराओ। आपके अल्लाह के फजल से। नहीं, अभी मैंने सब छोड़ दिया। समझ में आ गई मेरे को कि ये डॉक्टरों के बस का खेल है ही नहीं। हाँ। समझ में आ गया, क्योंकि असर बस ऐसी आता है, उनकी दवाइयाँ काम करती है, दवाई खत्म, असर खत्म। असर खत्म, बेशक बेशक। देखिए करने वाली जात उसी की है, नाउजुबिल्ला मिन जालिक, हम खुदा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अच्छे ही कोशिश कर रहे हैं, वो आपको शिफा देने वाला वही है और इंशाल्लाह बेहतर फायदा होगा। आप परेशान ना हो। असल में क्या है, एक मरीज को देखने के बाद भी एक अलग खुशी होती है और मरीज को हमें देखने के बाद भी मरीज खुश होता है कि चलिए कम से कम हमें एक इत्मीनान मिल जाता है, क्योंकि जितना दूर का हमारा आपका फासला है वो बहुत दूर है, और उसकी वजह से ये है कि कम से कम बात ही हो जाए वो बेहतर है। ठीक है, आप इनको फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा लगा बात करके तौसीफ, मैं बाकी आपकी सारी बातें लिख ली हैं, एहतियात रखिएगा, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बात करते रहना है। सही आप होंगे और बिल्कुल बेहतरीन होंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह। चलिए ख्याल जी रखिए, जी। और मैं तो माशाल्लाह इतना याद देता है, मरीज परेशान हो जाता है, अरे भाई सर पीछे लग गए। आप परेशान ना हो, आपके पास नहीं, वीडियोज आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। हम फोन नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमको याद करते रहते हो। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारा ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर हम आपसे नहीं पूछेंगे, सबसे बड़ी बात आजकल जो ऑनलाइन में ना सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। अब इसकी वजह से ना आदमी एक बार ले लिया, अब भाई मैं कौन आप कौन कोई नहीं जानता, वो कहता है भाई अब तो चीज़ पहुंच गई, पैसा हमारे पास आ गया। तो ये इतना बेकार चीज़ हुई है, पर हमारा मकसद और हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ ये है, आप और मैं, कि जो आपको फ़ायदा मिलेगा ना, आप जो हमारे लिए यहाँ से निकालेंगे ना, तो वो ऊपर जाएगी और वो हमें फ़ायदा बेशक। पहुँचाएगी, और हम जो मेहनत करके यहाँ पहुँचा रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो सीधी सी बात ये, हमारी सोच उस तरीके की है। हम वो सोच नहीं रखते एक बार जला गया, आप अगर फ़ोन करेंगे हम नहीं उठाएं तो आप क्या कर लेंगे बताइए। तो हमारा वो काम ही नहीं है। बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत आसान है आजकल फ्रॉड करना, पर हमारे ज़रूरी हमारा खुद का फ़र्ज़ है, हमने आपको चीज़ दे के भूलना नहीं है, पूछते रहेंगे। अल्लाह ना करे कल को दिक्कत आती है तो भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, अपने हिस्से की जितनी हमसे कोशिश होगी हम आपके साथ बात करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि भाई अब बात हो गई अब नहीं हो रही है। तो आपको हमारे यहाँ से कुछ फीडबैक देना हो, हमारे बारे में कुछ बताना हो, तो आप बताएं, हमारी इससे हौसला अफजाई होगी, हमें भी खुशी होगी। हमको एक बात बहुत अच्छी लगी जी आप लोगों की, कि जैसा जिस हिसाब से आप लोग वक्त देते हो जी। हमारे को, जिस हिसाब से आप वक्त देते हो, हम उसमें बहुत कुछ हम ठीक हो जाते हैं। बेशक। दवाई तो एक तरफ रह गई आपकी, हाँ हाँ हाँ। लेकिन जिस हिसाब से आप लोग बातें करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत आराम मिल जाता है। देखिए मेरा आपका ताल्लुक बहुत बड़ी बुनियाद यही है कि सेटिस्फेक्शन पे है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप हमारे यहाँ से ना कुछ ले पाएंगे ना हम आपको कुछ दे पाएंगे। हमारा काम जो है आपको जहनी तरीके से भी सही करना है, जिस्मानी तरीके से भी सही करना है। तो ये जो नाम है ना, सिर्फ लोग पहले हुआ करते थे कि भाई डॉक्टर का नाम हो गया, पर आजकल बहुत अलग तरीके से लोग काम करते हैं। तो आपने जो बात कही मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो हमारा जो सोच और मानना है वो यही है कि भाई मरीज को जो है तसल्ली होनी बहुत जरूरी है। समझ में आ गई। तो आपने बोला बहुत बहुत जरूरी। बहुत अच्छी बात है, बाकी हमारा स्टाफ वगैरह सब बेहतर है, आपको किसी से कोई तकलीफ या किसी कोई बात तो नहीं है ऐसी। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। ख्याल रखिए, दुआओं की दरखास्त है, अल्लाह आपको शिफा दे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।